वेलकम टू माय वीडियो। आज के हम इस वीडियो में निश्चित समाकलन का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें ये जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा क्वेश्चन वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके में 5 नंबर में आ सकते हैं। शायद आपके में 5 नंबर का मार्क हाईएस्ट होगा, जो भी है उसमें सब ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप 11th-12th में भी पढ़ चुके होंगे। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को आगे बनाते हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन जीरो से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab हमें प्रूव करके लाना है। तो सबसे पहले हम लोग लेट मान लेते हैं आई इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया रहता है, लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं हम लोग। तो आई क्वेश्चन जो दिया हुआ है इंटीग्रेशन जीरो से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को समीकरण नंबर हम एक मान लेते हैं। अब आई इक्वल टू हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, देखिए जो दिख रहा होगा आपको, ये जूम करके दिखा देता हूँ। जीरो इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है जीरो से ए इंटीग्रेशन है एफ ए माइनस एक्स। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पास रख देते हैं। तो यहाँ पास देखते हैं आई इक्वल टू क्या होगा, जीरो से पाई। अब देखो जो ए है पाई, यहाँ पर मारे तो पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखो 290 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, इन सभी में 90 और 270 डिग्री में ही चेंज होता है, बाकी में एज इट इज रहता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर चेंज करते हुए पाई माइनस एक्स डी एक्स ए स्क्वायर कॉस का कॉस ही रहेगा और बी स्क्वायर साइन का साइन ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों को अलग अलग बना देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। जीरो से पाई पाई बाई पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन जीरो से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन फिर से आपका क्वेश्चन आ गया, इसलिए इनको हम फिर आई मानेंगे। अब ये माइनस आई है, राइट से लेफ्ट जाएगा तो प्लस आई हो जाएगा, तो आई आई 2i हो जाएगा, बचेगा पाई। पाई कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट है, इसलिए बाहर निकाले। इंटीग्रेशन जीरो से पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, लिमिट को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिससे लिमिट चेंज कैसे करते हैं। मुझे 180 है, इसको मुझे 90 चाहिए, तो 1/2 से डिवाइड करूंगा और इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ये रूल होता है। तो ये क्या हो गया, दोनों आपस में 2 कर जाएंगे, बचेगा पाई इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई 2 डी एक्स ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए आई इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई 2 डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब इस इक्वेशन में हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स का भाग और गुणा कर देते हैं, नहीं भाग देते हैं, प्रत्येक वेरिएबल के साथ इसको भाग देते हैं। तो आई इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई 2 1 अपॉन, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, जहाँ जहाँ सब कॉस दिख रहा है वहाँ कॉस स्क्वायर का भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर कट जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब ए स्क्वायर, यहाँ पर कटेगा मतलब साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, तो टेन स्क्वायर एक्स। अब इसमें क्या करते हैं हम, ऐसी वैल्यू को टी मानते हैं कि ऊपर से वैल्यू हमें आसानी से मिल जाए। जैसे कि 10x का हम अवकलन करते हैं तो हमें सेक स्क्वायर मिल जाता है, इसलिए हम लोग 10x को क्या मानेंगे, अपन टी मानते हैं। तो टी इक्वल टू 10x हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब रही बात लिमिट चेंज करने की, तो लिमिट कैसे रखते हैं, जब x का मान था तो हम लोग x जब हम लोग 0 रखते हैं तो x 0 बराबर क्या हो जाएगा, 10 0, और 10 0 का मान कितना होता है 0, तो t बराबर भी क्या हो जाएगा आपका 0। उसी प्रकार पाई बाई 2 करते हैं तो 10 पाई बाई 2 का मान कितना होगा, x यहाँ रखेंगे तो इन्फिनिटी, तो 10 का मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ये जो साइड में दिख रहा है आपको, ये नीचे में उसमें लिखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या हो जाएगा, पाई इंटीग्रेशन जीरो से पाई इन्फिनिटी चेंज हो गया, डी टी ए स्क्वायर और टी की जगह टी स्क्वायर, बी भी है साथ में। अब यहाँ से बी कॉमन निकाल लेते तो पाई अपॉन बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो डी टी। अब यहाँ पर बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉमन निकालें तो अपॉन में नीचे में आएगा बी स्क्वायर और 10 स्क्वायर एक्स। अब इसका एक फॉर्मूला बन जाता है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1/a
टेन इनवर्स 1/x, मतलब x रहता है, x का क्या t अपॉन a, और लिमिट क्या है 0 से π/2। अब a की जगह क्या है a/b। अब एक बार इन्फिनिटी लगते हैं तो t की जगह इन्फिनिटी रखो, तो टेन इन्फिनिटी मतलब 90, और यहाँ b कट जाएगा, बचेगा क्या π/ab.π/2। अब जीरो रखेंगे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0, इसलिए 0 का मान को हम लोग नहीं लिखे हैं, और यहाँ पर पाई बन के π² हो जाएगा और 2ab, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx का मान ज्ञात करो। तो इसको सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिखे तो उसको हम i मान लेते हैं। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx, समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण को फिर से हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं जो पिछला लगाए थे। लॉग में जहाँ जहाँ आपको x है वहाँ पर हम लोग रखेंगे a माइनस एक्स, मतलब π/2 माइनस एक्स, तो π/2 माइनस एक्स रखें। अब इसका देखो साइन π/2 माइनस एक्स का मान कितना होता है cos x, इसलिए cos लिखे हैं। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x dx, समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरण दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर 2i हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है i है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x dx। अब log का डेफिनेशन आपको पता ही होगा, log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। तो यहाँ पास भी लगा दिए फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास बचा क्या, log sin x cos x dx। अब इसको फॉर्मूला बनाए तो 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 sin x cos x अपॉन 2 इंटू डी एक्स, और 2 का मल्टीप्लाई गुना लिखा भी हूँ। तो टू साइन एक्स कॉस एक्स का मतलब साइन 2x अपॉन 2 और इंटू डी एक्स। यहाँ पास क्या किया, फिर से लॉग से फॉर्मूला का है। लॉग का फॉर्मूला 0 से π/2 log साइन 2x माइनस log 2, जो अपॉन वाला फॉर्मूला है तो माइनस आ जाता है। अब इसको दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/2 log साइन 2x माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2x, मतलब इसका क्या किया है, थोड़ा थोड़ा अलग करिए। अब यहाँ अलग करने के बाद क्या किए, माना 2x जो है आपका, जो 2x है उसको हम लोग क्या मान लिए हैं, t मान लिए हैं। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2dt इक्वल टू 2dx इक्वल टू dt। इंटीग्रेशन जब dx का मान निकालेंगे तो dt अपॉन 2। साथ ही साथ आपको फिर से लिमिट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि x के वैल्यू थे अब किसकी वैल्यू आ गया, x का कोएफिशिएंट था अब किसका आ गया, t का। तो t का करने के लिए हमें क्या, x की हम पहले 0 रखते तो t बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। जब x की जगह π/2 रखेंगे तो 2 कर जाएगा, तो बचेगा t का मान कितना आपका पाई। अब इसको समीकरण नंबर में जो नीचे वाला था उसमें रख देते हैं। तो 0 से पाई था, सॉरी पाई बा था, और यहाँ पास log साइन टी, एक सेकेंड पाई था कि π/2 था ना सर, धोखे से लिखना भूल गया हूँ। log साइन टी dt अपॉन 2 माइनस π/2 log 2। यहाँ से 1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसलिए 0 से π/2, यहाँ पर ध्यान रखना 2 है ना, छूट गया है। log साइन टी dt माइनस 1/2 log 2। यहाँ से फिर लिमिट चेंज कर लेते हैं। लिमिट चेंज करने का आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो 2 आपस में भी कट जाएंगे, 0 से π/2 हो जाएगा log साइन टी dt माइनस π/2 log 2 कट गया, 0 से π/2 log साइन dt और माइनस π/2 log 2। अब ये देखो, ये जो वैल्यू है फिर से आपका i आ गया। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो i 2i और 1i को घटाएंगे, मतलब ये वालों को i को इधर ले जाएंगे तो i बचेगा, और ये माइनस π/2 log 2। अब यहाँ पर log 2 मतलब इसमें कुछ नहीं है, मतलब क्या है, नीचे में 1 है और यहाँ पास माइनस लगा है, इसलिए i इक्वल टू π/2। अब माइनस के कारण हम लोग नीचे वाले को पहले लिखेंगे, क्योंकि हमें प्लस करना है, तो log 1 माइनस log 2। अब इसको फॉर्मूला में रखो, i इक्वल टू π/2 log 1/2, और यही आपको क्या करना था, आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा का मान कितना होता है, π/8 log 2। तो यहाँ पास पहले आई तो क्वेश्चन को ही मानते हैं, आपको पता होगा। फिर आई की जगह हम क्या करते हैं, जो थीटा है वहाँ पर π/4 माइनस थीटा रख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस टेन π/4 माइनस थीटा डी थीटा। अब टेन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 1 प्लस तो टेन π/4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन π/4 माइनस टेन थीटा। ये बहुत ही जनरल फार्मूला है, आप पढ़े भी होंगे बहुत जगह। अब π/4 का टेन π/4 का मान कितना होता है आपका 1, तो यहाँ पास लिखेंगे
0 पाई/4 log 1 + 1 - tan थीटा 1 + tan थीटा d थीटा। अब इस जो बेस में दिया हुआ है 1 - tan के बेस में उसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई/4 log 1 + tan थीटा प्लस 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। तो tan माइनस प्लस होने के कारण कट जाएंगे, बचेगा कि आपका 2 1 + tan थीटा। अब इसको क्या किए, फिर से log का फॉर्मूला लगाया m/n वाला, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 log 2 dx इंटीग्रेशन 0 से पाई/4 log 1 + tan d थीटा। अब ये वाला मान फिर से आपका क्वेश्चन से आई आ गया, तो आई इधर चला था और आई इधर से हम इधर जाएंगे तो 2i हो जाएगा। पाई/4 इसलिए पाई/2, तो 2 कर जाएगा तो log क्या आएगा। अच्छा यहाँ पर लिमिट रखेंगे पाई/2, ठीक है, ध्यान रखना एक सेकेंड, ये पाई कट गया है ना, ये पाई log 2 है, बस ये वाला कटा हुआ है, ये log 2 थीटा पाई/2 0, तो पाई/2 रखेंगे तो पाई/2 हो जाएगा log 2, समझ आ रहा है। और 0 रखेंगे तो log, यहाँ 0 रखो तो log 2 ही आएगा, तो आई और आई इधर 2i हो जाएगा, बचेगा क्या एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ जा रहे हैं। log 2 थीटा 0 से पाई/2 8 कैसे, एक सेकेंड कहीं छूट गया है लग रहा है, चेक कर लेते हैं। log 2 पाई/2 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा ये आई है ना, ये इधर है, ये इधर से इधर गया तो 2i हुआ, यहाँ पास पाई/4 थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, 2 मिनट रुकिए। ये पाई/4 log, अच्छा ये पाई/4 पहले से होगा, अच्छा ये 4 है ना, ध्यान रखना मैं 2 लिख दिया हूँ, 4 है ये, तो log 2 पाई/4 4 है, ध्यान रखना ये 2 लिखा गया 4 है ना, तो पाई/4 log 2 - आई इधर आएगा तो ये 2i + पाई/4 log 2 हो जाएगा, और ये 2 को नीचे लाएंगे तो पाई/8 पर log 2, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दर्शाइए कि इंटीग्रेशन पाई/2 sin² x अपॉन sin² प्लस cos² d थीटा, इसका मान क्या आता है आपका ये। तो हम लोग फिर लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड i = जो क्वेश्चन में दे रहा था उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। 1 मानने के बाद फिर x का क्या रखेंगे हम, पाई/2 - x, तो यहाँ पर फिर रख दिए मान। रखने के बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग 90 में है इसलिए हमको क्या कन्वर्ट होगा, तो cos² x प्लस cos x प्लस sin x का हो जाएगा, जो cos रहता है वो sin का रहता है वो cos। तो समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2i प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 sin x² प्लस cos² अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब इसका मान पता होगा sin² x प्लस cos सर्व समीकरण से इसका मान कितना होता है 1, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 1 sin x प्लस dx, ठीक है। अब इसका देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पास कुछ ना करके हम लोग 1/√2 का गुना और भाग कर दिए, तो गुना करें तो कॉमन निकल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 1/√2 sin x प्लस 1/2 cos x। अब 1/√2 मतलब फॉर्मूला बना रहे हैं ना, ध्यान रखना, तो साइन पाई/4, क्योंकि पाई/4 का मान 1/√2 होता है, साइन x प्लस कॉस पाई/4 cos x। अब ये फॉर्मूला बन गया किसका, 1/√2 0 पाई/2 1 अब ये जो ऊपर दिख रहा है उसका फॉर्मूला क्या है, कॉस x माइनस पाई/4। अब ये 1 में है तो इसको हम लोग सेक में चेंज कर सकते हैं, तो सेक x/पाई/4 dx। अब 1/2 इंटीग्रेशन, जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक फॉर्मूला पड़ता होगा 10 log sec x प्लस tan x वाला, तो log sec x का क्या है x प्लस पाई/4 प्लस tan की जगह क्या है tan x/4, और इसका इंटीग्रेशन पूरा 0 से पाई/2 लिमिट दिया हुआ है। एक बार अपन लिमिट रखते हैं, एक बार लिमिट रखते हैं, तो 1/2 log sec। अब sec कैसा है देखो, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे sec x माइनस tan x का, तो एक बार sec पाई/4 आएगा, एक बार sec बार मतलब पाई/2 भी रखें ना, x का हम पाई/2 भी रखें, ध्यान रखना, तो 2 रखेंगे, एक सेकेंड थोड़ा चेक कर लेते हैं, log sec पाई/4 tan पाई/4। अच्छा एक बार हम लोग पाई/4 2 मिनट रुकते हैं, sec x माइनस tan x, और एक बार tan x 0 0 रखो। अच्छा एक बार इसको रखा है, अपर लिमिट लोअर लिमिट कर दे, तो अपर लिमिट कर रखेंगे तो क्या हो जाएगा log sec x पाई/4 और tan पाई/4, और जब लोअर लिमिट रखेंगे log sec माइनस पाई/4 और tan पाई/4 होगा, ठीक है, लिमिट रखे हैं। इसके बाद 1/2 log पाई/4 का मान √2 + 1, क्योंकि tan 45 का मान होता है और sec 45 का मान √2, इसी प्रकार यहाँ भी रखे हैं तो ये आएगा
इसके बाद हम लोग लॉग का फॉर्मूला लगाते हैं अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1, ये एज इट इज चलते रहेगा। इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण मतलब जो नीचे का रहता है चिन्ह वो ऊपर जाके चेंज हो जाता है। तो अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1 का गुना कर दिए। अब यहाँ पर जब गुना करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 लॉग, ये दोनों स्क्वायर में चढ़ जाएगा, बचेगा क्या अंडर रूट 2 और माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस 1 माइनस 1, तो 2 घट के क्या आ जाएगा 1, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 लॉग अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखना लॉग का डेफिनेशन लॉग m पावर में n, तो n बाहर आ जाता है तो इसलिए 2 बाहर आ गया, लॉग अंडर रूट 2 प्लस 1 और अंडर रूट 2। अब हमें जो लाना है उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग अंडर रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मतलब 2 ही होगा, तो नीचे और ऊपर से दोनों कर जाएगा, लॉग अंडर रूट 2 प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ पर 2i चला था, 2i कैसे आया, अब ये 2i था, चला था ना उधर i, तो i 2i था, इंटीग्रेशन लॉग अंडर रूट 2 प्लस 1। अब इस अंडर रूट 2 को नीचे लाएंगे तो इस 2 को भी हम लोग अंडर रूट 2 लिख सकते हैं और दोनों को काट सकते हैं, तो बचेगा क्या 1 अपॉन अंडर रूट 2 लॉग स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस 1, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आज का क्वेश्चन हम यहीं तक करते हैं, बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू। आशा करता हूँ सभी अभी आगामी आपका पेपर होने वाला है तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, धन्यवाद।